और मैं आप लोगों की बेचैनियां समझ रहा हूं, और सच्ची बात तो ये है कि मैं भी कोई बहुत ज़्यादा इस बेचैनी के जज्बे से महफूज नहीं हूं, लेकिन बहरहाल आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूं। तो आइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेचैनी का तर्जुमा तो नहीं होता अना देहलवी, लेकिन आपने कहा है तो आपकी बात सराखों पर। मसला क्या होता है, अना साहिबा शेर पढ़ रही थी कि अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूं मैं, तुमको परदेश से आने में बड़ी देर लगी। जैसे शायर लोग मुड़ के देखते हैं, उन्होंने मुड़ के देखा तो मैं यूं अपनी बाईं हाथ की हथेली देख रहा था। कहीं आप क्या कर रहे हैं, दाद नहीं दे रहे हैं, हथेली देख रहे हैं। मैंने कहा देख रहा हूं किसी और के हाथों का मुकद्दर हूं मैं, तो हो सकता है मेरे ही हाथों का हो। तो मैं तो खैर चलो बुढ़ा आदमी हूं, बराए तफरी मैंने ये बात कह दी, लेकिन मैं जानता हूं कि जब अना साहिबा तशरीफ लाएंगी और ये शेर पढ़ेंगी तो तालियों की आवाज इसलिए नहीं गूंजेगी कि सबकी सब अपनी अपनी हथेलियां देखने में मसरूफ होंगे। आइए, मैं बगैर किसी तमहीद और तारुफ के मोहतरमा अना देहलवी से गुजारिश करूं कि आए और इस महफिल को नई जिंदगी अता फरमाएं। देखिए, एक अना साहिबा एक लम्हा, मैं जब मुझे वहां से उठा के यहां बिठाया गया, तो बेटे आप ही की बात कर रहा हूं मैं, जब मुझे वहां से उठा के यहां बिठाया गया तो मैंने देखा कि पीछे मोहतरमा तशरीफ फरमा है। तो मुझे यह डर लगा कि कहीं आप लोग मुझे मेरी जगह से न हटा दें कि मैं आपकी निगाहों के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा हूं। अब इस वक्त वो नाजुक मरहला है कि मैं इन हजरात से कहूंगा कि जहां पे हैं वहां तो मजबूरी है इनकी, लेकिन ज्यादा हिले डुले ना, ताकि हर शख्स अपनी समाअतों और अपनी बसारतों दोनों का जायज इस्तेमाल कर सके। मोहतरमा अना देहलवी। मौजूद सामईन हजरात, बड़े अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी अरसे के बाद यहाँ आई हूँ। मुशायरे में मुझे अभी आज ऐसा महसूस हो रहा है कि पहली बार इंदौर आई, इसलिए कि इतना अरसा हो गया मुझे यहाँ मुशायरे में आए हुए। आज मैं खुद अपने आप में ये फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे इंदौर वालों ने नहीं याद किया, मगर बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज के मुशायरे में सरवर साहब, अनवर साहब और डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जो मेरे बहुत मोहतरम हैं, इन लोगों ने मुझे आज याद किया और आप जैसे सामईन मुझे दिए हैं, आप जैसे दानिश्वरों के बीच में शायरी सुना सकूं। मगर सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए कुछ सुनाना तो चाहती हूँ और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती थी। क्या करूँ, मजबूरी है। हमारे बहुत मोहतरम हैं, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ। महराज साहब निज़ामत कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं उस शेर के बारे में काफ़ी कुछ कह दिया है, और मजबूरी मेरी है कि मैं किसी का कर्ज नहीं रखती, वो चुका दिया करती हूँ। जी इरशाद। तो पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। ये 4 मिसरे माफ़ी मांगते हुए उनके कदमों तक रखती हूँ, सुनिएगा, और फिर मैं आपको शायरी सुनाऊंगी। जी इरशाद। आपने मेरे सुन लिया मुझे मोहब्बतों से, तो एक गज़ल, एक छोटा सा गीत सुनिएगा। गुफ्तगू में हया के ताले हैं और लब पर अदा का पहरा है। गुफ्तगू में हया के ताले हैं और लब पर अदा का पहरा है। लड़कियों को समझ न पाओगे, लड़कियों को समझ न पाओगे, ये समंदर बहुत ही गहरा है। बहुत खूब अना साहिबा, मैं बहुत शुक्रिया। मैं दोस्तों कोई जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि मैं इनका एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ,
कि इन्होंने मेराज साहब कहा, मेराज भाई नहीं कहा। वो पाकिस्तान के एक शायर का इसी सिचुएशन पे एक शेर मुझे याद आ रहा है कि तुम सलीके से सरे महफिल मुझे आवाज दो, भाई कहना है तो भाई साथ लाना चाहिए। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इस लफ्ज से एतराज किया। और अब गजल सुनिए हजरात, ये सिर्फ आपको जगाने के लिए था। बहुत शुक्रिया। उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इनको भाई कहूं। चचाजाद खालाजाद भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मैं बहुत एहतराम के साथ, बहुत बड़े हैं ये मेरे, बहुत मोहतरम है, मैं माफी चाहती हूँ। मगर अब मैं वाकई, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको शायरी सुनाऊं। जी इरशाद। और ऐसी जगह आई हूँ जिसलिए मैं शायरी सुनाना भी चाहती हूँ। वो गजल का एक शेर इन्होंने आपको सुनाया, मैं चाहती हूँ वो पूरी गजल पहली बार, नहीं। मुझे ऐसा लगेगा कि वो पूरी गजल मैं यहाँ पढ़ूं, जरूरी है पढ़ूं। उसके बाद मुझे जो कहेंगे मैं सुनाऊंगी। जी इरशाद। मतलब पेशे खिदमत है, समाज करें। इरशाद। मगर मतले से पहले मेरा दिल कर रहा है कि वो हमारी मेयर साहिबा शायद चली गई, मैं उनको 4 मिसरे नज़्म करना चाहती थी। उससे पहले 4 मिसरे और 4 मिसरों में पहले बात कर लेती हूँ, फिर एक गजल सुनाती हूँ, सुनेगा। कोई बाला के जलवे लुटाने आई थी, कहा किसी ने के बिजली गिराने आई थी। कोई ये बोला के जलवे लुटाने आई थी, कहा किसी ने कि ये भी, कहा किसी ने कि बिजली गिराने आई थी। जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने। मैं अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। वही 10-12 साल वाले पुराने, वही इंदौर वाले हैं। हालांकि आप नहीं पहचान रहे होंगे, मगर मैं पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। 4 मिसरे जिसलिए मैं कहना चाह रही थी कि हमारे बहुत मेहमान खुसूसी आगे बैठे हैं, उनकी नज़्म करना चाहती हूँ और मेयर साहिबा तक भी पहुँच जाए। हम पे ये इल्ज़ाम है कि हम परचम का एहतराम नहीं करते। अगर वाकई ये अदना सी शायरा ने ये 4 मिसरों में कुछ कहा हो तो अपनी भरपूर दादो तहसीन और दुआओं से नवाज देना। मैं डाइस पर भी सबकी दुआएं चाहती हूँ, बहुत मोहतरम लोग हैं। सुनिएगा। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना, कौमी यकजहती का ये मुशायरा। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वो गजल मतलब पेशे खिदमत है, समाप्त कर लें। और आपने वाकई मोहब्बतों से उसी तरह नवाजते रहे तो एक छोटा सा गीत आपकी पेशे खिदमत करूंगी, समाप्त करें। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। सुनिएगा। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। बहुत शुक्रिया। इंदौर वालों खामोश हो जाते हो तो बड़े खतरनाक लगते हो, मुझे डर लगने लगता है, तो महसूस करना चाहती हूँ आपको। सुनिएगा। और जिस शेर के लिए खास तौर पे मेरा साहब ने पढ़ा वो पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं। हालांकि वो इसलिए नहीं कहा था, वो गुड़िया आरिफ का किस्सा हुआ था। ये शेर सुनिए गौर से।
अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं। तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। बहुत शुक्रिया। तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर मुझे पसंद है, अब आप तक पहुंचाती हूँ। दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे। उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। और मेरा फर्ज बनता है कि हमारी बहनें बैठी हैं, एक शेर उनको नज़ करती हूँ और अच्छा लगे तो वो सबकी दाद और दुआएं चाहती हूँ, सुनेगा। तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना। तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी, तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी। और इंदौर वालों, आप इतने अच्छे सामईन हो, मुझे बताना नहीं चाहिए, मगर मेरा दिल कर रहा है दानिश्वरों के बीच में कि एक शेर के बारे में कुछ, ये छोटी सी उम्र में जब लड़की को इश्क हो जाता है, माँ से छुपकर कैसे इश्क करती है, सुनेगा। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज। आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी। वही अना साहिबा आपकी खामोशी से इस गलतफहमी में मुब्तला हो गई कि आप उन्हें गौर से नहीं सुन रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये हजरात गौर से सुन रहे थे, दाद भी देंगे, जरा होश में आ जाने दीजिए तो इंशाल्लाह दाद भी देंगे। अना साहिबा से गुजारिश है कि एक गजल से और एक गीत से जरूर नवाजें। देखिए, वही सूरत हाल एक खातून शेर कह रही है तो यूं कह रही है कि अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूं मैं, तुमको परदेश से आने में बहुत बड़ी देर लगी। और इसी सूरत हाल को एक गजल का शायर यूं नज्म करता है कि कहकशां लेके मैं लौटा था सफर से गुलरेज, लेकिन उस मांग में सिंदूर नजर आता है। तो मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं अना साहिबा से और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि उस हिसार से, उस तिलिस्म से बाहर निकलिए, गजल के शेर सुनिए। जना मोहतरमा अना देहलवी। बहुत शुक्रिया हजरात। एक छोटा सा गीत मैं आप तक पहुंचाऊं, मगर मेरा दिल कर रहा है, इन दिनों की नई गजल, ताज़ा गजल है। बिल्कुल माफी के साथ डाइस पर हमारे बहुत मोहतरम लोग बैठे हैं, शायरी के हवाले से मतला समात कीजिएगा, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, सुनिएगा। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत।
बहुत शुक्रिया। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। और इसमें एक मतलब बड़ा खूबसूरत सा हुआ है। हमारे डाइस पर तमाम शोरा इकराम बहुत मोहतरम है। मैं बहुत छोटी शायरा हूँ, दुआएं चाहती हूँ अगर दर्द हो उनका। सुनिएगा। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करती हूँ। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। और अगर सियासी लोग मौजूद हों तो उनके मतलब का है, वहां तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। और नौजवान बैठे हैं और बुजुर्गों से दुआएं चाहती हूँ। नौजवानों को खासतौर पे शेर नज़्म करती हूँ। सुनिएगा। समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को। एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरती से शायरी सुन रहे हैं और जो मोहब्बतों से मुझे नवाजा है। आपकी मोहब्बतों के नाम एक शेर करना चाहती हूँ। इंदौर वालों, वाकई दिल से पढ़ रही हूँ ये शेर, आपकी नज़्म करती हूँ। ये शेर आप फिर अता करने, आप आंखों से सुना रही हैं तो ये भी आंखों से सुन रहे हैं। ये शेर फिर अता करने। मुझे तो अब ये लगा कि मेरा साहब अब सुन रहे हैं। आप लोग तो जब सुन रहे हैं सुन ही रहे हैं। सुनिएगा। अरे आप क्या सुन रहे हैं, सुनेंगे तो घर जाके जो जो सुनना होगा। आज बोलने नहीं, घर जाके भी नहीं, जब ईटीवी वाले दिखाएंगे जब ये सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुनिएगा। इरशाद इरशाद। समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को। एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। और शेर जो मैं कह रही थी, आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हुए, आपकी मोहब्बत इतनी मिली है मुझे, मैं दिल से ये शेर आपकी नज़्म करना चाहती हूँ। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है, ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है। और मक्ता बतौर खास समात कर लें। मैं बहुत अदना सी छोटी सी शायरा हूँ। ये आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिगर साहब का एक शेर मैं कहूँगी नहीं, आप खुद बता देंगे और समझ जाएंगे कि जिगर साहब का कौन से शेर से मैंने इस्तिफादा किया है। और डाइस से खास तौर पे मैं सबकी दुआएं चाहती हूँ। सुनिएगा। भोली सी अना कोई फिर इश्क की जद पर है, भोली सी अना कोई फिर इश्क की जद पर है। फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है।
बहुत शुक्रिया। फिर आग का दरिया है, बहुत शुक्रिया। फिर डूब के जाना है। अब अगर इजाजत दें गीत सुनाऊं? नहीं, मेरी भी इज्जत खतरे में रहती है ना, मुझे पूछ लेना चाहिए। पता नहीं आप कब कह दो जाओ जाओ, तो ऐसा है पहले पूछ लूं फिर गीत आपको सुनाऊं। मगर नहीं, अना साहबा आप बिल्कुल परेशान न हो, ये शुरफा का शहर है, यहाँ आपकी इज्जत बिल्कुल खतरे में नहीं है। आप शेर इरशाद करें। मेरा साथ देना, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं गीत सुना रही हूँ। गजल आपने बहुत खूबसूरती से सुनी है, उसी तरीके से मेरी इज्जत रख लेना, मैं गीत सुनाती हूँ। गीत का मुखड़ा आपके हवाले करती हूँ, मुझे लगना चाहिए गीत सुन रहे हैं आप, सुनिएगा। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, प्यार में क्या क्या होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करती हूँ। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, प्यार में क्या क्या होता है। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। गीत भी अच्छा सुन रहे हैं, मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। प्यार करो तो समझोगे तुम प्यार की बोली को, प्यार करो तो समझोगे तुम प्यार की बोली को, खेलोगे तो जानोगे इस आँख मिचोली को, खेलोगे तो जानोगे इस आँख मिचोली को। धक 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 जाने क्या क्या कहता रहता है, प्यार के गहरे पानी में दिल बहता रहता है। सब कुछ पाने की चाहत में सब कुछ खोता है। कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है। थक गए हो, फरमाइश आपने ही की है। आखिरी बंद शायरी के हवाले पे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तन्हाई में जी लगता है, भीड़ से डरता है, तन्हाई में जी लगता है, भीड़ से डरता है। पल पल जीने की कोशिश में पल पल मरता है, पल पल जीने की कोशिश में पल पल मरता है। खुद से बेगाना जग से अनजाना लगता है, प्यार में अच्छा खासा दिल दीवाना लगता है। अंगारों में अपने सूखे होठ भिगोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी दिल रोता। और आखिरी बंद फिर आपसे चाहती हूँ, सुनिएगा। सहमी सहमी डरी डरी घबराई, मुझे भी शौक नहीं है, बस आखिरी बंदे मैं जाना ही चाहती हूँ। सहमी सहमी डरी डरी घबराई घबराई, खुद से भी मैं रहती हूँ शर्माई शर्माई। घर के कामों में भी अक्सर गड़बड़ करती हूँ, तन्हाई में जाने क्या क्या बड़बड़ करती हूँ। मैं करवट लेती रहती हूँ, सारा मोहल्ला सोता है, कभी कभी दिल हंसता है, कभी कभी। हजरात, अना साहिबा ने अपने गीत से नवाजा और ऐसा हुआ था, ऐसे ही एक मुशायरा था, यहाँ का तो मैं नहीं जानता हूँ, ऐसी एक मुशायरा था। अना साहिबा शेर पढ़ रही थी, बीच में थोड़ा सा इंतशार हुआ, बाद में जब हमने तहकीक की तो मालूम हुआ कि बाप और बेटे दोनों उसी मुशायरे में आ गए थे, तो उसमें यह हंगामा तो होना ही था, दो नस्लों का टकराव तो होना ही था।